ऐसे स्पाइरल मॉडल। ये है डीएनए का स्पाइरल मॉडल। वाटसन एंड क्रिक से पहले ये स्पाइरल मॉडल प्रपोज हो चुका था। उसके बाद आए थे हमारे विल्किंस। क्योंकि यह एक मेजर रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें 2 किडनी और 2 यूरेटर्स पाए जाते हैं। ये जो हमारी किडनियाँ हैं ये यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं। और हम लोग डीएनए के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, तो आरएनए भी डीएनए की तरह ही होता है। मतलब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बट ये बहुत अच्छा है। देखिए ह्यूमन बॉडी सिस्टम, इन्होंने पूरे ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मुझे नहीं पता डिजीज के बारे में, जो कि मनुष्यों में बैक्टीरिया द्वारा होने वाले विभिन्न रोग जैसे कि टाइफाइड निमोनिया होता है। हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका में डीएनए यानी जेनेटिक। मलेरिया का मतलब क्या होता है, इसकी खोज किसने की? सर्वप्रथम कार्य करना प्रारंभ करते हैं और यही आगे चलकर डिवीजन करके माइक्रोस्पोंजिया का निर्माण करते हैं। के साथ तो ये स्पर्म शब्द मतलब जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का है और ये स्पर्मा से लिया गया है। स्पर्मा। हेलो टू ऑल ऑफ यू, सभी का आज के इस सेमिनार में स्वागत है। ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का सेमिनार है 2022-23 सेशन का, जिसमें कि जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो अपना अपना जो भी टॉपिक बायो के अंदर या साइंस का कोई टॉपिक, बायो का कोई टॉपिक जो है अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का सेमिनार क्लास 12th बायोलॉजी के लिए स्पेशली रखा गया है, जिसमें कि स्पेशली हम लोग बायो के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को तैयार करने से आपको क्या होता है कि आप बोर्ड्स में वही टॉपिक्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पर्पज़ क्या है कि सभी को आप लोगों को अलग अलग टॉपिक प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे को पहले चैप्टर से कुछ टॉपिक उसने ढूंढ लिए और उसको वो एक्सप्लेन करके या प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर आके। शुरू करते हैं। पहला जो नंबर है, नंबर 1, नंदिनी पाठक, डबल हेलिक्स मॉडल इनका सेमिनार में टॉपिक है। तो नंदिनी पाठक जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाएं और अपना सेमिनार अटेंड करें। थैंक यू। शुरुआत करने से पहले 15 मिनट का टॉपिक होगा, तो उसको शुरुआत करने से पहले अगर आप अपनी फुल 100% अटेंशन इस टॉपिक पे देंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप पेपर तक तो आप अपने भूलेंगे ही नहीं। ऑलरेडी यस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से पढ़ने से पहले हम डीएनए के बारे में जान लेते हैं कि डीएनए है क्या, व्हाट इज़ डीएनए। यस, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ डीएनए। अगर हम डीएनए को ही देखें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जैसे उसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाएगी। इसमें हमारा क्या पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाएगी। और ये डीएनए जो है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और अगर आपने 11th में आरएनए पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और हमारा डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड, दैट मीन ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और ये डबल स्टैंडर्ड होता है इतना। और इसमें जो हमारे बेसिस पाए जाते हैं वो एडेनिन, ठीक है। आप लोग अगर वो लिखेंगे नहीं फिर भी आप समझ जाएंगे। डीएनए, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। डीएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। यहीं पे अगर हम डीएनए की अगर केमिकल स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है। एंड डीएनए इज़ द लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल। डीएनए हमारा सबसे बड़ा बायोमॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर अगर आप आरएनए देखेंगे तो यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यहाँ पर यूरासिल सेकेंड ग्रुप पे होता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एडेनिन यहाँ पर डीएनए में हमारा H और यहाँ पर H होता है, यानी कि इसका सेकेंड कार्बन पे H और H होता है। अगर आप आरएनए में देखेंगे जाकर तो वहाँ पर हमारा H और OH पाया जाएगा, सेकेंड कार्बन पे H और OH। मुझे लगता है कि आप अगर लोग डीएनए सीख गए हैं तो हम अपने मॉडल पर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया डबल हेलिक्स मॉडल इज़ प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953।
यानी कि हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो 1953 में वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है। वाटसन एंड क्रिक ने ये डबल हेलिक्स मॉडल अकेले तो प्रपोज किया नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किसी के डबल डीएनए की खोज करना या आरएनए की खोज करना। डीएनए की खोज में सर्वप्रथम उससे भी पहले आए हैं फ्रैंकलिन। आप लोगों ने फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा, जिन्होंने डीएनए का स्पाइरल मॉडल प्रपोज किया था। स्पाइरल मॉडल दैट मीन ये ऐसे स्पाइरल मॉडल, ये है डीएनए का स्पाइरल मॉडल। वाटसन एंड क्रिक से पहले ये स्पाइरल मॉडल प्रपोज हो चुका था। उसके बाद आए थे हमारे विल्किंस, तो उनको इस वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो हम डबल हेलिक्स मॉडल बना लेते हैं। वैसे हम डीएनए ऐसे बना लेते हैं, पर असलियत में ये डीएनए ऐसा नहीं बनता है। डीएनए भी कभी भी डीएनए के 2 स्ट्रैंड यहाँ पर कट नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे पास 3D वीडियोस नहीं होते हैं तो हम उसको डीएनए को ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, हाँ, ये डायग्रामेटिक हमारा है। तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स पाई जाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डीएनए का जो मोनोमर होता है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स होता है। इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने पर एक न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए बनता है, इसलिए हम इसको मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। ये हमारे डीएनए में या डबल हेलिक्स मॉडल में हमारी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स पाई जाती है। एक ये है हमारी और एक ये है, और दोनों की जो पोलैरिटी है वो अलग अलग होती है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर एक होगी 5' to 3' एंड दूसरी होगी 3' to 5', यानी कि ये संपूरक कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक ऊपर से नीचे की ओर चलेगी यानी कि अवरोही होगी तो दूसरी होगी आरोही। आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यहीं पर हमारी ये जो हमारी है ये हमारी बैकबोन, ये हमारी डीएनए की बैकबोन होती है। ठीक है, जो हमारी फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर शुगर तो हम आपको बता ही चुके हैं, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिस, और यही हमारे बीच में ये जो आप जगह देख रहे हैं यही बीच में हमारी बेसिस पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन एंड साइटोसिन डबल बॉन्ड ग्वानिन। सब में हम ऐसे नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम डैश करके बता देते हैं कि यहीं पर ये सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेट और शुगर के बीच हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर यहाँ पर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर एस्टर यानी कि यहाँ पर वाटर का लॉस होता है, हमारे 2 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना अब अप्रोक्सीमेटली पूरा हमारा मॉडल हो गया है। अगर हम सारगाफ रूल के बारे में बात करेंगे तो सारगाफ रूल भी यही होता है कि एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ की इसका मतलब ये है कि एडेनिन प्लस थाइमिन, ठीक है, और साइटोसिन प्लस ग्वानिन। ठीक है।